और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें से एक सैनिक रीवा का सपूत दीपक सिंह भी था। इस घटना को आज 1 वर्ष हो गया है। आज भी दीपक सिंह का परिवार उन्हें याद करता है। रीवा के फरेदा गांव के रहने वाले दीपक सिंह के बड़े भाई श्री प्रकाश सिंह सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्हीं को देख दीपक सिंह भी उन्हीं को देखकर दीपक सिंह ने भी सेना में जाकर देश की सेवा करने का फैसला लिया था और 2012 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। दीपक की माताजी का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। पिता गजराज सिंह किसान हैं जो घर पर ही रहते हैं। दीपक सिंह की शादी रेखा सिंह से हुई थी और शादी के करीब 6 माह बाद ही दीपक शहीद हो गए थे। दीपक सिंह के बड़े भाई ने बताया कि सरकार द्वारा की गई सभी घोषणा पूरी हो गई हैं। दीपक सिंह की यादें आज भी परिवार वालों के दिल में हैं और आज भी उन्हें दीपक के होने का एहसास होता है। एक साल में भारत और चीन झड़प 8 जनवरी 2021 को, जिसमें एक सैनिक भारतीय 22 जनवरी 2021 को सिक्किम के नाकुला में झड़प हुई। 8 जनवरी 2021 को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में हिरासत में। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहीद दीपक सिंह के बड़े भाई, जो कि खुद सेना में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश सिंह, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल करने से पहले मैं सबसे पहले आपको आपके भाई जो शहीद हुए उनके लिए बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ उन्हें। और साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी वादे और जो भी चीज़ें जो सरकार की तरफ से की गई थी शहीदों के लिए, क्या वो सभी चीज़ें पूरी हुई हैं अभी तक? मैम, जो मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे मेरे शहीद दीपक सिंह के अंतिम संस्कार में, जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि घर के एक सदस्य को नौकरी और एक पक्का मकान और सांत्वना राशि 1 करोड़ रुपए देने के लिए बोला था जी। तो मैम जो सारी चीज़ें बोला था वो सारी पूरी हो चुकी मैम। ये जनवरी में पूरी हो गई थी मैम। पक्का मकान और एक नौकरी जो शहीद दीपक सिंह की पत्नी वीरांगना रेखा सिंह को मिल चुकी है और 1 करोड़ की जो सांत्वना राशि थी वो भी मिल गई मैम। जी प्रकाश जी, साथ ही और क्या वादे या और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी जो है होनी है? और मैम जैसे उनका स्मारक बनना था उसका भी काम चालू, थोड़ा क्या है कोरोना के कारण थोड़ा सा उस काम में देरी हुई। बाकी मैम जो सरकार की तरफ से शासन या प्रशासन जो भी कार्य था सारा काम में शुरू से लगा हुआ था। अभी तक भी निरंतर प्रयास में लगे रहते कि कोई भी जो काम हो उनके गांव के विकास के लिए हो, जो भी हो, तो उसमें निरंतर प्रयासरत है। जी, यानी आप संतुष्ट हैं जिस भी तरीके से सरकार ने जो है वो अपने वादे पूरे किए और फिर उसके बाद जो है वो स्मारक बना था। हालांकि कोविड की वजह से वो अभी डिले हो गया है, लेकिन अभी उसका काम जो है वो पेंडिंग है और वो चल रहा है।
जी मैम, जो भी कार्य थे तो समय पे पूरे हो गए, किसी तरह की सर मैम कोई आपत्ति नहीं, पूरे काम समय पे हो गए। जी प्रकाश, आपके जो भाई जो शहीद हुए हैं उनकी कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप भी जिस तरीके से सेना में हैं और आप सेना में हैं तो वहाँ पर हर दिन जो है वहाँ पर भी परेशानियाँ और तमाम चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन वो एक जज्बा होता है देश के लिए खड़े होने का और हमेशा अपनी जान जो है वो न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं आप लोग। तो ऐसे में क्या कभी आपके दिमाग में, कभी आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में ये बात आई कि क्योंकि अब मेरा भाई नहीं रहा, वो शहीद हो गया है, तो घर के लिए और सबके लिए मुझे ये वाली नौकरी शायद छोड़कर अपने घर आ जाना चाहिए और किसी और नौकरी को लेना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से खतरा बना रहता है? या फिर आप अभी भी अपने भाई, जिस तरीके से आपके भाई शहीद हुए उसके बाद आप आज भी अपने देश के लिए खड़े हुए हैं? मैम, मेरे भाई दीपक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो जब उनका इतना बड़ा नाम है, मैं उनका बड़ा भाई होने का बहुत बड़ा अनुभव करता हूं। जब मैं किसी से बोलता हूं कि मैं उनका बड़ा भाई हूं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि जब उन्होंने इतना बड़ा काम किया तो मेरे को भी उनके साथ ही उनके मार्गदर्शन में और अच्छे से अच्छे काम करना है, यही मेरा दायित्व है। उसके अलावा मैम, मेरी 17 साल की सर्विस हो गई, मेरा सेवानिवृत्त भी मैं 3 महीने बाद हो जाऊंगा। मैं चाहे सेना में रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन देश के लिए जहां ज़रूरत होगी वहां मैं हमेशा काम करता रहूं। जी जी प्रकाश जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप अगर आपकी तरफ से क्या सरकार के लिए, सरकार की तरफ की कोई मांग है जो आप सरकार से करना चाहते हैं? सरकार से तो मांग मेरी मैम कुछ नहीं, फिर भी यही चाहता हूं कि जो चीन के साथ चीन ने कायरतापूर्ण हरकत की, जिसमें हमारे मेरा बहादुर भाई और जो भी बहादुर जवान शहीद हुए, तो जो सारी नीति है राजनीतिकरण से जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तो चीन को उसका जवाब देना चाहिए कि हमारे सैनिक के साथ ऐसा हुआ, तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम होना चाहिए, तो चीन को भी लगे कि भारत भी किसी से कम नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि चीन को ये बात पता होनी चाहिए कि भारत किसी से कम नहीं है। जी, और इंडिया न्यूज़ शहीद जवानों के साथ खड़ा हुआ है, शहीदों को नमन करता है। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी से भी, देश के युवाओं से, सरकार से, किसी से भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहिए। मैम, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ मेरे भाई नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनका एहसास हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। बस यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि चीन ने जो हमारे जवानों के साथ, यानी हमारी ज़मीन हथियाने की कोशिश की, तो उनकी हर चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तभी उसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा और उस धीरे धीरे क्या चीन की अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीन का व्यापार चलता था हमारे देश से ही चलता था, तो उसके लिए हम सबको एक होके आगे आना पड़ेगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्रकाश जी, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहिष्कार और तमाम चीज़ें, जिसके लिए हमारी जो सरकार है वो भी पूरी तरीके से खड़ी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।